नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम, जो हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स जनरली बात करेंगे अबाउट नंबर सिस्टम, जहाँ हम लोग समझेंगे कि नंबर सिस्टम को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और उनमें किन किन नंबर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। यहाँ फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पढ़ना है। ठीक है, और साथ साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में स्टडीज़ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का लेक्चर। और ध्यान देना फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बिकॉज़ अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो इससे क्या होता है, आपको जो भी चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे हमेशा मिलते रहेगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। नंबर सिस्टम क्या होता है, पहले इन चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे चीज़ इसमें पढ़ेंगे और बहुत सारा छोटा छोटा ट्रिक्स मैं सिखाऊँगा जिसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, जनरली अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम का, तो ये नंबर्स सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बेस्ड है। इस नंबर सिस्टम के ऊपर फुल ऑफ बोला जाए तो पूरा मैथमेटिक्स इसी के ऊपर निर्धारित है, इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर किसी बच्चे को नंबर सिस्टम का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो हो सकता है इन फ्यूचर उसको बहुत जगह पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कोशिश होता है कि हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़े जाने। इसीलिए जूनियर क्लासेस में हर बार हर समय आपको नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए दिया जाता है। 10th क्लास में भी जब आप जाओगे तो 10th क्लास में भी आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में भी आप पढ़े हो, मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग लगेगा हो सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि आपको बोर फील ना करने दूं और कुछ अच्छी चीज़ आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको मज़ा आए, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जनरली अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम का, तो जितने भी नंबर्स हैं दुनिया में, जितने भी नंबर्स का अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स को फ्रेंड रियली में अगर देखा जाए तो नंबर्स को जनरली दो टाइप्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स का, दुनिया में जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, उन सारे नंबर्स को अगर क्लासीफाई किया गया है तो उन सारे नंबर्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जिसमें से एक को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं रियल नंबर्स, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उस नंबर्स के क्लासिफिकेशन में पहला हमारा क्या है, रियल नंबर्स है। और हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, हमारा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है ना। चलिए, अब इमेजिनरी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, हो सकता है आपको पता नहीं होगा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग जनरली अगर बात करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग जनरली रियल नंबर्स के बारे में ही स्टडी करते हैं बचपन से। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे या इनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। चलिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स का, मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि नंबर्स को कितने टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं, दो टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं। जिसमें से हमारा पहला टाइप क्या है, हमारा पहला टाइप है रियल नंबर्स, और हमारा दूसरा टाइप क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा टाइप है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब फिर क्या किया गया है, फर्दर इस रियल नंबर को फिर क्लासीफाई किया गया। ठीक, तो रियल नंबर्स को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया कैसे, तो रियल नंबर्स को फ्रेंड फिर क्लासीफाई किया गया है कैसे, ध्यान देना। रियल नंबर्स को फिर क्लासीफाई किया गया है हमारा रैशनल नंबर्स और दूसरा इरैशनल नंबर्स में। ठीक है, फिर रियल नंबर्स को किस में क्लासीफाई कर दिया गया, रैशनल और इरैशनल नंबर्स में। ध्यान देना फ्रेंड्स। ठीक है,
उसी तरह से इस रैशनल नंबर को, ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ इस रैशनल नंबर का, तो ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, उसी तरह से इस रैशनल नंबर्स को फ्रेंड फिर डिवाइड किया गया है किस में, तो इसको फिर डिवाइड किया गया है किस में, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स और इंटीजर्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस रैशनल नंबर को फिर कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो इस रैशनल नंबर को फिर से क्लासीफाई किया गया किस फॉर्म में, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में, ठीक है। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, इस इरेशनल नंबर का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर एक अलग कैटेगरी का नंबर है, ठीक। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ फिर यहाँ पे होल नंबर्स का, ध्यान देना, ठीक है। चाहे एक तरह से आप बोल सकते हो ऐसे भी, है ना, कि रैशनल नंबर्स को जनरली अगर देखा जाए तो रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में बांटा गया, ठीक, ऐसा भी करके बोल सकते हैं। फिर वहाँ से फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ। चलिए, इसमें आपको सिंपल समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मैं इसी से बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो रैशनल नंबर्स को फिर क्लासीफाई किया गया किस में फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में और इंटीजर्स में, ठीक है। और ध्यान देना फ्रेंड्स कि फिर इस होल नंबर को फिर क्लासीफाई किया गया किस में, जो आप लोग जनरली पढ़ते हो, बहुत सारे टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंपोजिट नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इन सब टाइप में स्पेशली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है होल नंबर्स के बारे में, ठीक है। मतलब अगर होल नंबर्स को हम फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो उस होल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन आप कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, फिर प्राइम नंबर में भी इवन, प्राइम, इस टाइप से धीरे धीरे कैटेगराइज करते गया है नंबर्स को। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में आप जो पढ़े हुए हो वो इस तरह से जनरल क्लासीफाई हुआ है, ठीक है ना। नंबर्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में, ठीक है। और फिर इस रियल नंबर को क्लासीफाई किया गया दो टाइप में, जो कि हमारा होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा क्या हमारा आता है इरेशनल नंबर्स। और फिर इस रैशनल नंबर को क्या किया गया है फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में क्लासीफाई कर दिया गया है, जहाँ फिर होल नंबर को कंपोजिट, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इस टाइप से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो फिर अगर आप अच्छे से और समझें तो इस इंटीजर्स को फिर फ्रेंड्स डिवाइड किया गया है किस में, इसको फिर डिवाइड किया गया है किस में, ध्यान दीजिएगा, इसको डिवाइड किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में, ठीक है ना। तो इस इंटीजर्स को फिर क्लासीफाई कैसे किया गया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में, जहाँ इस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में दो चीज़ आता है, एक ज़ीरो आता है प्लस दूसरा क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ मैं, सब चीज़ का डिस्कशन मैं करूँगा आगे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर्स के बारे में डिस्कशन करते चलूँगा वहाँ इन सारे चीज़ों के बारे में आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो इस इंटीजर्स को फिर फर्दर क्लासीफाई कैसे किया गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में, ठीक है। तो इंटीजर्स तो आपको पता है फ्रेंड्स, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है उन सारे नंबर्स का कलेक्शन जहाँ आपको पॉजिटिव नंबर दिखाई दे, नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स दिखाई दे और ज़ीरो दिखाई दे, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है इंटीजर्स को, जहाँ उसी में से एक को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव ना हो, और जो नेगेटिव नहीं हो बोलने का मतलब कौन, ज़ीरो, और सारे के सारे पॉजिटिव
नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो मिला करके बनाता है किसको, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को। और नेगेटिव इंटीजर्स तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, जिसके बगल में माइनस साइन लगा हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा, जिन चीज़ों के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। बस मैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझाना चाह रहा था कि कैसे कैसे क्लासीफाई हुआ है कोई चीज़, ठीक। उसी तरह से फ्रेंड्स क्या हुआ है, ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानोगे, बताऊंगा मैं उसके बारे में भी क्या होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। देखो, इमेजिनरी नंबर्स जनरली वैसे नंबर्स होते हैं जो वास्तविक रूप में, एक्चुअलिटी में, जो कहीं ना कहीं इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैं सिंपल सा आपको बात बता रहा हूँ, ये सारे ऐसे नंबर्स ही जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिन नंबर्स का रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है। मतलब इन चीज़ों के बारे में आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो इन नंबर्स को, ठीक है ना। रियलिटी में अगर देखा जाए तो इन चीज़ों का प्रैक्टिकल यूज़ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है इन नंबर्स का, ठीक है। बट इस इमेजिनरी नंबर्स का हम रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। मतलब हमारा एक मन गढ़ंत बोल सकते हो, हमारा अपने मन से बनाया हुआ कोई चीज़, जो चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, दुनिया में दो टाइप का लाइफ का एग्जिस्टेंस, एक रियल लाइफ का जो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो लाइफ को जी रहे हैं, वो लाइफ हमारा क्या है, एक रियल लाइफ है, जिस चीज़ को हम फील कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक ऐसा लाइफ जिसको हम सोचते हैं भूत, है ना, भूत पिशाच, ये सब चीज़ जो कहीं ना कहीं हुआ, ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी लाइफ होगा। हम सोचते हैं कि भूत का दुनिया होता होगा, है ना, इस टाइप का चीज़ हम लोग सोचते हैं, तो वो हमारा क्या है, इमेजिनेशन है। तो वैसे ही नंबर्स के साथ भी है। तो नंबर्स भी वैसे हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ नंबर्स वैसे होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका प्रैक्टिकल में कोई इस्तेमाल नहीं है, बट इन चीज़ को हम कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तौर पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बस पढ़ने के लिए इस नंबर्स को बना दिया गया। तो ये कैसे नंबर्स होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। देखिए, जनरली होता क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ सिंपल तौर पे कि √4 का वैल्यू क्या है, तो आप बोलते हो √4 का वैल्यू 2 है, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आप निकालते हो तो आपका रिजल्ट आ गया कितना, 2। अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा, तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो आप लोग बोलते थे क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँ कि ये रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इमेजिनरी नंबर्स के केस में इसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर्स के केस में इसका एग्जिस्टेंस है, तो कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जिस्टेंस बताने वाले, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस बताने वाले कौन थे, तो इसका एग्जिस्टेंस प्रूव करने वाले कौन थे, मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में बता रहा हूँ, रियल लाइफ में इसका एग्जिस्टेंस नहीं, बट इमेजिनरी लाइफ में इसका, अगर इमेजिनरी नंबर्स के बेसिस बात किया जाए तो उसका एग्जिस्टेंस दिखाए, वो कौन दिखाएं, तो वो दिखाएं एक यूलर नाम का मैथमेटिशियन, ठीक है ना। वो कौन दिखाएं, तो एक यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने इसका एग्जिस्टेंस दिखाया इमेजिनरी नंबर्स के केस में, ठीक है ना। कौन थे, यूलर्स, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया, ध्यान देना। वो बोले कि जैसे हम √a इंटू √b को √ab लिख सकते हैं ना, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैंने √2 इंटू √3 लिखा है तो क्या इसको आप √6 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। तो बोले अगर ऐसा लिख सकते हैं तो उन्होंने एक कंसेप्ट बताया, तो क्या हम √4 को √4 इंटू √1 लिख सकते हैं, तो सबने बोला हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि जब हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं तो जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाएगा, उन सारे चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब भी निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाएगा तो हर बार √- को हम अलग कर सकते हैं, तो बोले हाँ कर सकते हैं। तो इस केस में वो क्या बोले कि इस √1 को वो उन्होंने एक वैल्यू दे दिया, उनका वैल्यू उसने क्या रख दिया, ये आई जैसा दिखता है, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, आयोटा, क्या बोलते थे, आयोटा। तो इन्होंने √1 को एक वैल्यू दे दिया, फिक्स कर दिया, इसका वैल्यू क्या रख दिया, आयोटा, ठीक।
तो बताया उन्होंने कि अब बताओ, अगर रूट अंडर -1 को हम लोगों ने एक वैल्यू दे दिया आयोटा, जो कि आयोटा यूज़ किया जाता है इमेजिनरी नंबर्स के लिए, ठीक है। आयोटा जिस चीज़ के साथ लगा हुआ नज़र आ गया, समझ लेना वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यही आयोटा क्या हुआ, इस रूट अंडर -1 को एक वैल्यू दिया गया आयोटा, और ये आयोटा जिस नंबर के साथ लग गया वो बन गया क्या, इमेजिनरी नंबर। मतलब अब इस रूट 4 का अगर मैं आपको वैल्यू पूछूँ तो आप बोलोगे 2, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और रूट अंडर -1 को यूलर के अनुसार उसका वैल्यू दिया गया कितना, आयोटा। मतलब उन्होंने बोला रूट अंडर -4 को हम अब क्या बोल सकते हैं, तो उन्होंने बोला रूट अंडर -4 को हम बोल सकते हैं 2 आयोटा। उसी तरह से इस रूट अंडर -5 को आप क्या बोल सकते हैं, तो रूट 5 का वैल्यू तो हम नहीं जानते, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट 5 आयोटा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब देखो अब इस 2 आयोटा, मतलब 2 के साथ इमेजिनरी नंबर आयोटा लग गया, तो ये बन गया, मतलब आयोटा लग गया तो ये क्या बन गया, एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये हमारा 2 आयोटा क्या हो गया, एक इमेजिनरी नंबर। मतलब रूट अंडर -4 का एक वैल्यू आया 2 आयोटा, जिस 2 आयोटा को हम बोल सकते हैं कि इसका एक क्या है, इमेजिनरी वैल्यू आया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट सीखा, ठीक है। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल फ्रेंड्स आप सीखोगे, ठीक है। 11th क्लास में एक चैप्टर आप पढ़ोगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान देना, 11th क्लास में एक चैप्टर आप पढ़ोगे, ठीक। 11th क्लास में जिस चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर में इस इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यही नंबर्स के बेसिस पे, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के बेसिस पे एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, ठीक है। एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, जिस नंबर को क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जैसे ही नंबर्स को रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, रियल नंबर्स में आपको समझ में आ गया कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स में आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, वो अगर आपको क्लियर हो गया है, तो यही रियल नंबर और यही इमेजिनरी नंबर जब क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, तो उससे जनरेट होता है एक नया नंबर, जिस नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया नंबर, वैसा नंबर है जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, जिस चीज़ के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में, ठीक है। तो जनरली आपको सिंपल सा लिख देता हूँ कि पहले आप काम करो, तो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। यही रियल नंबर और यही इमेजिनरी नंबर, ठीक है, कंबाइन हो करके, ठीक है, एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करता है, जिस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, z इज इक्वल टू हम इसको लिखते हैं a + b आयोटा के फॉर्म में, ठीक है। जहाँ ये देख सकते हो आप रियल है, ठीक है ना, और ये पूरा क्या है फ्रेंड्स, हमारा इमेजिनरी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, मैंने सिंपल सा एक चीज़ बताया कि इन रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन करने के बाद एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, जिस नए नंबर को हम लोगों ने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिखता है, तो ये दिखता है z इज इक्वल टू a + b आयोटा के फॉर्म में। मतलब हम बोल सकते हैं z = 3 + 2 आयोटा अगर मैंने लिखा है, तो ये एक नया नंबर है, और इस नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि हमें इसमें रियल पार्ट देख सकते हो ना, जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ वो रियल हो गया, तो ये हमारा रियल नंबर, और जिसमें आयोटा लगा हुआ है वो हमारा क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों मिल गया और मिल करके एक नया नंबर बना, जिसको हम लोग बोले कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरा क्या है, ये 3 + 2 आयोटा एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से एक नया नंबर मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया, जिसे हम लोगों ने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे बच्चों, तो हम लोग स्टडी करेंगे 11th क्लास में, ठीक है। तो बस ये बेसिक जानकारी के तौर पे आप लोगों को मैंने बताया है, ताकि आप इन चीज़ों के बारे में समझ सको, ठीक है। तो फटाक से आपको क्या करना है, तो आपको जल्दी से जो मैंने क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया है, इस क्लासिफिकेशन चार्ट का स्नैपशॉट ले लेना है, और स्नैपशॉट लेने के बाद इसको आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लें, और स्नैपशॉट बना लेने के बाद इसका नोट्स अच्छे से कॉपी में प्रिपेयर कर लें। चलिए मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि आप स्नैपशॉट ले लें, है ना, और ले लीजिए इस चीज़ का स्नैपशॉट। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि फिर कैसे कैसे नंबर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को जाननी चाहिए, वो चीज़ हम पढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने नंबर्स का क्लासिफिकेशन चार्ट देख लिया था, जहां हम लोगों ने देखा कि नंबर्स को रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी कि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, तो बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया है ना। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमें अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग को बस रियल नंबर्स और रियल नंबर्स से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन था, जो मैंने इधर साइड करके दिखाया था, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों को जनरली स्टडी करना है, ठीक है। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे अपने बेसिक से, ठीक है। मतलब याद करना है आपको कि रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। तो वहाँ मैंने बताया था रियल नंबर्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर्स हमारा दो टाइप से क्लासीफाई होता है, जहाँ एक होता है हमारा रैशनल और एक होता था हमारा क्या, इरैशनल, ठीक है। और इसी रैशनल का फिर क्लासिफिकेशन किया गया फ्रेंड्स, जहाँ हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर देखा हम लोगों ने होल नंबर, फिर देखा हम लोगों ने इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स को हम लोगों ने देखा, फिर होल नंबर्स को हम लोग देखा था प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, ऐसे करते करते क्लासीफाई हुआ था, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, बेसिक एकदम उठा करके चलेंगे, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। चलिए ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ, उस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, ठीक है। और उस डायग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे से नोट्स में बना लेना, फिर उसको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में मैंने लिखा n, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस n का सर्कल कौन है, ये, मतलब ये सारा सर्कल, इस सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो इस सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स, ये n क्या डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स, ये n डिनोट कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर्स को, ठीक। उसी तरह से इस सर्कल को अपने अंदर एक और सर्कल रखे हुए हैं, मतलब इस बड़ा वाला सर्कल के अंदर कौन है, ये छोटा वाला सर्कल है, ठीक है। तो इस बड़ा वाला सर्कल का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इस बड़ा वाला सर्कल का नाम है W, ठीक है। इस बड़ा वाला सर्कल का काम क्या है, इस बड़े वाले सर्कल का काम है इस छोटे वाले सर्कल को हम अपने अंदर रखना, मतलब ये होल नंबर का सर्कल है, ये पूरा किसका सर्कल है, बड़ा वाला होल नंबर का, उस अपने अंदर किसको रखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स को रखे हुए, ठीक है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, इस चीज़ का बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद अब इन दोनों सर्कल को अपने अंदर कौन रखा है, तो इन दोनों सर्कल को अपने अंदर रखा है कौन, z मतलब फ्रेंड्स हमारा इंटीजर्स। ये z किसका सर्कल है, तो ये z बड़ा वाला सर्कल जो दिख रहा है इसका नाम है इंटीजर, इसके अंदर खाली इंटीजर्स हैं। और ये इंटीजर्स अपने अंदर किसको रखे हुए हैं, होल नंबर्स को भी और नेचुरल नंबर्स को भी, ठीक है। उसी तरह से इस तीनों सर्कल को अपने अंदर एक और बड़ा सर्कल रखे हुए हैं जिसका नाम है हमारा क्या, q, इसका नाम क्या है हमारा Q। और ये Q किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये Q बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स को, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल किसका है, अब रैशनल नंबर का। और ये रैशनल नंबर अपने अंदर किसको रखे हुए हैं, तो ये रखे हुए हैं इंटीजर्स को भी, ये रखे हुए हैं होल नंबर्स को भी, और ये रखे हुए हैं नेचुरल नंबर्स को भी, ठीक। और इन सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे नंबर्स को अपने अंदर एक और सर्कल रखे हुए हैं, जो सर्कल किसका है, R मतलब हमारा रियल नंबर्स, ठीक है। तो इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोगों ने क्या समझा, तो इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोगों ने ये समझा कि रियल नंबर्स अपने अंदर रैशनल नंबर को भी रखता है, इंटीजर्स को भी रखता है, होल नंबर्स को भी रखता है और नेचुरल नंबर्स को भी रखता है। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर सब क्या है, सब एक प्रकार का रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, जब रियल नंबर अपने अंदर इन सब को कंटेन करके रख रहा है तो ये सारे नंबर्स एक रियल नंबर्स कहला सकते हैं या नहीं, हाँ कहला सकते हैं, ठीक। उसी तरह से अब तो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन हुआ था रैशनल और इरैशनल में। तो रैशनल मतलब ये पूरा, ठीक है, ये रैशनल पूरा, और ये रियल नंबर इतना था पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे बस इतना पार्ट सर्कल किया है, ठीक है। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या हुआ, यहाँ से ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा भाग जो दिख रहा है क्यू का सर्कल, ये क्यू का सर्कल ये पूरा रैशनल नंबर का सर्कल है, ठीक है। ये पूरा रैशनल नंबर का एरिया है। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको बाकी बचा हुआ, ये बचा हुआ एरिया किसका है,
इर्रेशनल नंबर का, ठीक है। तो ये एरिया इर्रेशनल नंबर का और ये अंदर का पूरा एरिया रैशनल नंबर्स का, दोनों एरिया कंबाइन कर दिया जाए तो ये पूरा बड़ा सर्कल का एरिया बन जाएगा और ये बड़ा सर्कल का एरिया क्या कहलाएगा, हमारा रियल नंबर्स। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि रियल नंबर अपने अंदर रैशनल नंबर्स को भी कंटेन करता है और इर्रेशनल नंबर्स को भी। तो क्या ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये चीज़ सही बैठा है ना? हाँ, एकदम सही बैठा है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बताया कि ये n किसके लिए है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये n है किसके लिए, तो ये n है नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। ये n किसके लिए लिखा गया है, नेचुरल नंबर्स के लिए। उसी तरह से ये w किसके लिए लिखा गया है फ्रेंड्स, तो ये w लिखा गया है हमारा होल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो होल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे फ्रेंड्स, तो होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे W से, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करेंगे, तो नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे कैपिटल N से। ये फ्रेंड्स मैं अपना मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये एक स्पेसिफाइड सिंबल है जो कि हर कोई, दुनिया का कोई भी इंसान कहीं भी अगर होगा, वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा होगा या पढ़ा रहा होगा, तो नेचुरल नंबर्स को वो इसी कैपिटल N से ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। होल नंबर्स को वो कैपिटल W से ही रिप्रेजेंट करेगा, ये फिक्स है, इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते। उसी तरह से ये Z क्या है फ्रेंड्स, तो ये Z है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। तो Z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। उसी तरह से ये Q क्या है, तो ये Q है हमारा रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल Q का। उसी तरह से ये R क्या है फ्रेंड्स, तो R है हमारा रियल नंबर्स, ठीक है। ये R किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये R रिप्रेजेंट करता है हमारे रियल नंबर्स को, ठीक है। और ये T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये T रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इर्रेशनल नंबर्स को, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम देख करके समझ में आ रहा होगा कि कौन नेचुरल नंबर्स है, कौन होल नंबर्स है, कौन इंटीजर्स है, कौन रैशनल नंबर्स है, कौन इर्रेशनल नंबर्स है और कौन रियल नंबर है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो याद कीजिए फ्रेंड्स, है ना, रियल नंबर्स का जब क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे, तो उस रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने इन्हीं नंबर्स को देखा था, ठीक है, ठीक है। तो वो सारे रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन थे, मतलब सारे रियल नंबर्स के अंदर आते होंगे। तो देखिए सारा रियल नंबर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज के पर्पस पे पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है, क्या होता है नेचुरल नंबर्स, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स बोलने का मतलब, तो काउंटिंग नंबर्स बोलने का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक। उसी तरह से ये फ्रेंड्स होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं बोलने का मतलब ये सारा, और इस सारे के साथ किसको इंक्लूड कर दो, 0 को इंक्लूड कर दो, तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। तो होल नंबर्स मतलब क्या क्या, तो 0 है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। अब जनरली होता क्या है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, होल नंबर 0 से था कि 1 से था, याद नहीं आ रहा। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। होल नंबर स्पेलिंग क्या है, WHOLE, ठीक है ना। और इस होल नंबर के स्पेलिंग में फ्रेंड्स क्या दिखाई दे रहा है, ओ कैसा दिख रहा है, O 0 जैसा है, ठीक है ना। वो कैसा दिख रहा है, 0 जैसा है। तो याद रखिएगा, इसी से आपको याद आ जाएगा, होल नंबर मतलब O 0 जैसा है, तो 0 यहाँ पे होगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न इन दोनों में दूर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अब आते हैं हम इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स,
तो सिंपल सा लॉजिक है इंटीजर्स का। इंटीजर ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला चीज़ नहीं है, समझने वाला चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारा एक नंबर लाइन है, ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा एक नंबर लाइन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस मेरे बातों को, थोड़ा समझिएगा आप अच्छे से, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ ये हमारा एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन के इस सेंटर में मिडिल में क्या है, ज़ीरो, ठीक है, और इस ज़ीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को बैठा दो। सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव बोलने से मतलब है उसका कुछ लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। सारे नेचुरल नंबर्स को मैंने बैठा दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 4, ऐसे करते करते कहाँ तक भागेंगे बाबू हम लोग, तो हम लोग भागेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स को इधर बैठा दिया इस तरफ, किसके तरफ, जीरो के राइट हैंड साइड। तो इस तरफ मैंने बैठा दिया जीरो के राइट हैंड साइड तक, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स बैठा दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में इन सारे नेचुरल नंबर्स के बगल में एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, मतलब -1 -2 -3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स आपको कंबाइन होकर के दिखाई दे रहे हैं, इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कैसा दिख रहा है, तो ध्यान देना इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अलॉन्ग विथ निगेटिव ऑफ देयर ऐसे बोल सकते हो, नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो फॉर्म्स एंड इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद देयर नेगेटिव साइन, ठीक है, नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद देयर नेगेटिव साइन, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, फॉर्म्स एंड इंटीजर्स। तो सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर्स को कैसे, तो इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड negative of natural numbers and all natural numbers and negative of natural numbers including zero forms and integers, ठीक है, फॉर्म्स एंड इंटीजर्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो क्या फॉर्म करता है, तो इंटीजर्स फॉर्म करता है। और इंटीजर्स को फ्रेंड्स हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर्स को कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। और जब नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके इधर साइड जितने भी दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ज़ीरो के राइट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है पॉजिटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है कौन, नेगेटिव इंटीजर्स। बट इस ज़ीरो का क्या, तो ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसका कोई भी साइन नहीं है, मतलब ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। बट ज़ीरो तो बीच में रह गया, उसका क्या साइन होगा, इसीलिए बोला गया ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसका कोई साइन नहीं होता, वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हम इंटीजर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है फ्रेंड्स, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z नाम के सिंबल से, ठीक। चलिए उसी तरह से अगर मैं बात करूँ अब रैशनल नंबर्स का, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फ़िलहाल एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो एक बेसिक डेफिनेशन से अगर मैं बात करूँ तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स which are in the form of
पी बाई क्यू, ठीक है। नंबर्स किसके फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर integers and q is not equal to 0. Also the common factor of p and q must be 1, ठीक है। और जो इंटीजर्स होंगे और जो p एंड q होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो इंटीजर्स होने चाहिए। नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो वैसे नंबर जो किसके फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्यू का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ साथ ये भी बोला गया है कि कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रैशनल नंबर्स। इन चीज़ों के बारे में तो हम और भी अच्छे से स्टडी करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। फिलहाल इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, 1/2 -3/4 0 1, ये सब सारे क्या हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल है, ठीक है ना। तो 1/2 हो गया, -3/4 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स के, ठीक है। इस तरह से आप रैशनल नंबर्स के बारे में समझ सकते हो। बाकी इस चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ के बारे में तो स्पेशली हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल एक बेसिक सा डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे समझा दिया ताकि आपका रिकॉल हो जाए, ठीक। उसी तरह से ये इरैशनल नंबर्स क्या होता है फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात है, द नंबर्स विच आर नॉट रिटन in the form of p by q, वैसे नंबर्स जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, which ऐसे लिख सकते हो, which can't be written, which cannot be written in the form of p by q, वैसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, जो रैशनल नहीं होगा वो इरैशनल कहलाएगा। तो बेसिक सा चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं किस पे, रैशनल रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स क्या होता है, तो सिंपल सा है, रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, द नंबर्स विच आर बोथ, द नंबर्स विच आर रैशनल एंड इरैशनल बोथ, वैसे नंबर्स जो रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो, तो उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ये बेसिक सा चीज़ है फ्रेंड्स, है ना, बेसिक सा डेफिनेशन है सारे नंबर्स का। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि आपको आगे समझ में आए, फर्दर कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक सा डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बुक्स वगैरह में भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझाने के चलते आपको ये चीज़ बताया था। बाकी मैं रैशनल नंबर के बारे में, इरैशनल नंबर्स के बारे में अच्छे से स्टडी करूँगा, मतलब पढ़ाऊँगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इन चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे। इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो √2, √3, है ना, √5, ये सब का वैल्यू एग्जैक्टली आप लिख नहीं सकते हो, दैट्स वाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। रियल नंबर्स तो जो नंबर उठा लो सब रियल ही है, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स के एग्जांपल तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा करे। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान देना है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ये आपको अच्छे से रिमेंबर करके रखना है, ठीक। तो आप क्या करना है, आपको इसका नोट्स लिख लेना है फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर सेट कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, इधर साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होता है, उनको आप लिख लेना। बाकी स्क्रीन पे मेरे ख्याल से सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ अच्छे से लिख लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस डायग्राम में क्या इम्पोर्टेंट ख़ास बात और भी छुपी हुई है, क्या इसके अंदर कुछ ट्रिक छुपा हुआ है, वो ट्रिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही छोड़ दें, ठीक है। ये बेसिक चीज़, ये बेसिक नंबर्स के बारे में हम लोग जो पढ़ा है वो चीज़ आप अच्छे से रिमेंबर करके रखें, इनका नोट्स आप अच्छे से बना लें,
फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स समझेंगे जो कि आपके 9th क्लास के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग स्पेशली रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत अच्छी बातें सीखेंगे जो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।